आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ हाया जावेद पी न्यूज़ से। नाज़रीन, कई हफ्तों से शिकायत मौसूल हो रही है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल है उनमें जो यहाँ एनुअल चार्जेस लिए जाते हैं, पेरेंट्स को मजबूर किया जा रहा है कि वो एनुअल चार्जेस भर दें। एनुअल चार्जेस किस एतबार से भरना है, कितना भरना है, एक पेरेंट जो है वो कंफ्यूज हो चुका है कि मुझे क्या कुछ करना है। उसे मालूम नहीं है कि कितना भरना है उसे, या फिर ऐसा भी है कि कोई स्कूलों ने जो फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने बस फीस में 12% का इजाफा किया था, उसमें भी वो जो फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने उन्हें अहकाम सादिर किए हैं उस पर अमल पैरा नहीं होते हैं। तो इस बारे में पब्लिक का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने आज दावत दी है खुर्शीद साहब को, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनसे हम थोड़ा सा सुनना चाहेंगे कि क्या कुछ अहकामात सादिर किए गए हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो कोर्ट में गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक भी नहीं सुनी। सारा कुछ मामला जो है फ़ी फिक्सेशन कमेटी के सुपर्द कर दिया। इन बातों पे फ़ी फिक्सेशन कमेटी मुकम्मल तौर पे गौर कर रही है और कोर्ट से कोई ऐसा हुक्म सादिर नहीं हुआ है जिससे हम कह सकें कि स्कूलों पे ये इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इस बारे में पूरी तफसील से हम खुर्शीद साहब से बात करेंगे। खुर्शीद साहब, आपका वेलकम है। फ़िलहाल जो कन्फ्यूजन पैदा हो चुका है पेरेंट्स में, तो आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जावेद साहब, जो आर्डर्स हैं ट्यूशन फ़ीस के लिए तो वही आर्डर है जो इससे पहले था कि ट्यूशन फ़ी पेरेंट्स को भरनी है एज़ पर द फिक्सड बाय द फ़ी फिक्सेशन कमेटी। यानी ट्यूशन फ़ी एक पेरेंट को भरनी है जो फ़ी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से फिक्स किया गया हो। ट्यूशन फ़ी आपको उसी हिसाब से पे करना है। तो आप एक काम कीजिए, फ़ी फिक्सेशन कमेटी की वेबसाइट पे जाइए jkffc.in। तो आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं, अपने स्कूल का नाम डाल सकते हैं और वहाँ पे अपने स्कूल का ट्यूशन फ़ी आप चेक कर सकते हैं कि कितना है, और आप उसी हिसाब से अपना ट्यूशन फीस ही नहीं बल्कि एनुअल चार्जेस भी आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको कितना ट्यूशन फीस भरना है, कितना एनुअल चार्जेस आपको भरना है। तो उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अपनी स्कूल की पेरेंट एसोसिएशन है वहाँ से बात कर सकते हैं, या हमारी पेरेंट एसोसिएशन है कश्मीर पेरेंट एसोसिएशन, तो हमसे बात कर सकते हैं। हम वो बाज़ाब्ता आपको ऑर्डर कापी दे देंगे और उस ऑर्डर कापी पे बाज़ाब्ता आपका 3 साल का जो ट्यूशन फ़ी और एनुअल चार्जेस है वो बाज़ाब्ता फिक्स किया गया है, और आप उसी हिसाब से अपना ट्यूशन फीस और एनुअल चार्जेस भर सकते हैं। उसके बाद आपका रहा ट्रांसपोर्ट का मसला। ट्रांसपोर्ट का मसला मैंने बार बार कहा कि उसके रिगार्डिंग हमारी हाल ही में मीटिंग हुई है फ़ी फिक्सेशन कमेटी में, जिसमें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी थी, जिसमें जम्मू से भी नुमाइंदे आए थे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, तो जिसमें और भी कई लोग थे। तो हमारी पेरेंट एसोसिएशन जो पेरेंट्स की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, तो हम भी थे वहाँ पर। तो पूरे 6-7 घंटे की मीटिंग चली। हमने अपनी तरफ से जो पूरा लेखा जोखा होता है गाड़ी का वो हमने सारा दे दिया है कि कितने खर्चे होते हैं गाड़ी के, पेट्रोल वगैरह जो भी है, तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी अपनी तरफ से दे दिया है। तो अब ये दोनों चीज़ें फ़ी फिक्सेशन कमेटी में गई है। अब लास्ट फाइनल जो ऑर्डर होगा वो फ़ी फिक्सेशन कमेटी का होगा, क्योंकि वी आर नॉट द रेगुलेटर अथॉरिटीज़, तो अथॉरिटी तो वही है, वही तो फिक्स करेंगे। तो उस ज़मीन में मैं यही कहूँगा कि आपको 5-8 दिन अभी वेट करना पड़ेगा, वो ऑर्डर आएगा इंशाल्लाह, डेफिनेटली आएगा। तो उसके रिगार्डिंग अगर आप अभी अपना बस फी पे करना चाहते हैं एज़ पर द जो आप नवंबर 2019 में फ़ी भरते थे ट्रांसपोर्ट फ़ी, उसमें आप 12% का जो इंटरिम हाइक दिया था फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने, वो हाइक करके आप भर दीजिए ऑनलाइन, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर स्कूल नहीं ले रहा है हमसे रब्ता कर दीजिए, वो हम उनको क्या देंगे स्कूल को, वो मनवाएंगे। या नहीं मान रहे आप ऑनलाइन भर दीजिए टिल द ऑर्डर विल बी फाइनलाइज्ड। तो बस फीस का ये मामला रहा। उसके बाद मतलब अगर 5% और हाइक हो जाएगा या 2%, 1%, तो आपने 150-200 रुपये और भरना है, तो वो तो मामूली बात है। उसके बाद बर्डन भी आप लोगों के ऊपर नहीं आएगा। एनुअल चार्जेस तो एनुअल चार्जेस भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एनुअल चार्जेस है ऑन प्रो राटा बेसिस। तो प्रो राटा बेसिस मीन्स कि मार्च से स्कूल हो गए, मार्च से यानी अक्टूबर तक 6 महीने होते हैं या 7 महीने होते, तो हमने 7 महीनों का आप एनुअल चार्जेस भरना है। तो इसी तरह से जो बाकी ये फीस है, तो मैं फीस के बारे में बता रहा हूँ, ये सारे ये वेब फ़ी फिक्सेशन कमेटी के बाज़ाब्ता आर्डर है। एनुअल चार्जेस के मुताबिक मतलब क्या फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने कोई रेट फिक्स कर दी है, या किस स्कूल में कितना फीस? जिस तरह से आपका ट्यूशन फ़ी फिक्स है, इसी तरह से वहाँ पे एक लाइन और ड्रा की गई है, जहाँ पर ऊपर ट्यूशन फ़ी है, नीचे एनुअल चार्जेस है। यानी आपका एनुअल चार्जेस भी 3 साल तक है, यानी
19-20 सेशन 20-21, 21-22 और 22-23, यानी 2023 नवंबर तक अक्टूबर तक आपका एनुअल चार्जेस और ट्यूशन फी जो है वो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। अगर आपको वो ऑर्डर चाहिए तो हमसे रब्ता करके आप ऑर्डर ले सकते हैं। आपका एनुअल चार्जेस भी बाज़ाब्ता फिक्स है और ट्यूशन फी भी। हाँ, इसमें कुछ स्कूल हैं जैसे जिन्होंने कोर्ट में अपनी PIL डाली है कि हमसे मतलब हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है कि हमें जो फ़ी है वो कम रखा गया या एनुअल चार्जेस, तो उन्होंने उनका जो केस है अभी कोर्ट में पेंडिंग है। तो पेरेंट्स को अपने आप को बर्डन नहीं करना चाहिए, उनको अपने जो पुराना रेट कार्ड है उस हिसाब से वो फी भर सकते, टिल दैट मैटर विल बी सॉल्व। तो हम क्योंकि ये कोर्ट में गए थे बस फीस का लेके, तो कोर्ट ने भी वही PIL जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया और वो मैटर सारा फी फिक्सेशन कमेटी के पास वापस भेज दिया। इसी तरह दिल्ली पब्लिक स्कूल भी कोर्ट में गया था, उनका भी मैं सुबह देख रहा था, वो कोर्ट ने वहाँ पर ऑर्डर निकाला है कि आप फी फिक्सेशन कमेटी में जाइए, वहाँ पर उनको लिखा गया कि इनको दोबारा सुनिए। तो यानी उनको दोबारा सुनिए, यानी लास्ट जो गेंद आती है वो सिर्फ और सिर्फ फी फिक्सेशन कमेटी के पास से आती है, कोर्ट भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि जो फी फिक्सेशन कमेटी ने आपको ऑर्डर दे दिया वो ऑर्डर हिसाब से आप फिलहाल भर दीजिए। कुरशी साहब, एक और बात है कि हमने देखा कि कुछ पेरेंट्स को कन्फ्यूजन भी होता है कहीं जगह। देखिए, कुछ स्कूलों में फिक्सेशन कमेटी ने शायद किसी एतबार से वो आप जानते हैं किसी स्कूल में 4500 रुपये एनुअल चार्जेस है, या किसी स्कूल में 1000 या किसी में 2000। पेरेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर उस स्कूल में 2000 है तो मुझे 4500 रुपये किस बात के भरने हैं। ये पेरेंट्स को थोड़ा सा वजाहत कीजिए कि ऐसा क्यों। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने फिक्स किया आपको वही भरना है। अगर फ़ी फिक्सेशन का आप ऑर्डर पहले चेक कीजिए, अगर आपको फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने 2000 एनुअल चार्जेस रखे हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ 2000 भरने, 2100 रुपये नहीं भरने हैं। तो अगर आपको 4500 मांगा जा रहा है उस रिगार्डिंग आप बाज़ाब्ता एप्लीकेशन लाइए हमारे पास, या डायरेक्ट आप मेल कर दीजिए। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एक स्कूल में 1000 या 2000 और दूसरे स्कूल में 4500, क्या इसमें यकसानियत नहीं है? हाँ जी। देखिए, फिर आपको मैं बता दूं जो ये ट्यूशन फी और एनुअल चार्जेस किस हिसाब से मतलब फिक्स किया जाता है, ये मैं आपको बता दूं। अगर एक स्कूल में आपको 2000 रुपये एनुअल चार्जेस है, दूसरी जगह आपको 2500 रुपये है और तीसरी जगह आपको 7000 रुपये है। देखिए, ये होता है कि आपके स्कूल के अंदर, अगर आपके स्कूल के अंदर AC है, अगर आपके स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल है, अगर आपके स्कूल के अंदर हाई फाई बिल्डिंग है, अगर आपके स्कूल के अंदर मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं, तो ऑटोमेटिकली उन पे तो खर्चे आ जाएंगे, क्योंकि यूज़ तो हमारे बच्चे ही कर रहे हैं ना। आखिरकार उनका फैम जो लाभ ले रहे हैं वो हम ही ले रहे हैं। मतलब स्विमिंग पूल है उसका लाभ तो हमारा बच्चा ही ले रहा है, वहाँ AC है, तो जिस मतलब आप यहाँ पर भी देखिए उस स्कूल का फीस एनुअल चार्जेस ऑटोमेटिकली हाई रहेगा, चाहे 4000 रहेगा, 3000 रहेगा। जहाँ पर एक और स्कूल है जो मतलब कम्युनिटी स्कूल है, वहाँ पर 2000 आपको 200 रुपये एनुअल चार्जेस है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि सिंपल 2 पेपर आपको दिए जाते हैं, प्रिंटिंग चार्जेस जिसको 2 पेपर दिए जाते हैं आपको कि इस पर आप अपना पेपर दे दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर यानी ये स्कूल टू स्कूल वेरी होता है। और इवन की ट्यूशन फीस भी स्कूल टू स्कूल इस वजह से वेरी होता है, उस पर भी 4 चीज़ों को देखा जाता है कि आपके स्कूल के अंदर टीचर्स की सैलरी क्या है, आपके स्कूल के अंदर टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एकेडमिक रिजल्ट क्या है, और आपका जो टीचर है वहाँ का स्टैंडर्ड क्या है, उनका स्टैंडर्ड क्या है, वहाँ की एजुकेशन क्या है, उस एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है। आप CBSE पढ़ा रहे हैं कि स्टेट बोर्ड पढ़ा रहे हैं, आप कैम्ब्रिज पढ़ा रहे हैं कि कुछ और पढ़ा रहे हैं, यानी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्यूशन फी फिक्स किया जाता है। खुर्शी साहब, एक आखिरी सवाल। पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं कि डायरेक्टर एजुकेशन जो है अक्सर बेशतर पेरेंट्स उनसे रब्ता कायम करते हैं लेकिन वहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, और दूसरी जानिब से पेरेंट्स की ये भी शिकायत है कि जो स्कूल यूनिफॉर्म या बुक्स वगैरह जो है, अगरचे सरकार ने यहाँ पे वाज़ेह तौर पे अहकाम सादिर किए थे कि स्कूलों से नहीं ली जा सकती है, स्कूलों के इख्तियार में नहीं है, कहीं से भी पेरेंट्स बुक्स या यूनिफॉर्म ख़रीद सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सरकार ने अहकाम सादिर किए, उसके बावजूद भी उस पे सरकार अमल पैरा नहीं हुई, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बाज़ाब्ता तौर पे मखसूस दुकानदारों से यूनिफॉर्म ख़रीदवाते हैं या बुक्स ख़रीदवाते हैं। क्या इस किस्म की शिकायत आप तक भी पहुंचती है? देखिए, ये तो हर एक स्कूल में इस समय है, सब जगह पे ऑर्डर्स निकाले जाते हैं कि आप यूनिफॉर्म यहाँ से लीजिए, बुक्स वहाँ से लीजिए। देखिए, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होती है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अलॉन्ग विद द COs एंड GOs।
तो लेकिन वो सीओस और जाडियोस तो कभी दिख नहीं रहे, वो तो आपको भी पता है, वो आपको ऑन ग्राउंड वो कभी दिखेंगे नहीं। तो डायरेक्टर साहब तो कभी वो शायद आजकल थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में तो विजिट कर रहे हैं, अलबत्ता प्राइवेट स्कूलों को ये ज़्यादा विजिट नहीं करते हैं। तो जो ये वायलेशंस हो रही हैं गवर्नमेंट आर्डर्स की, कि मतलब ये तो पहले डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो स्कूल होता है ये ओपन, ये जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है ये ओपन मार्केट में मिलनी चाहिए। इसके लिए बाज़ाब्ता आर्डर से स्कूल यूनिफॉर्म बुक्स ये ओपन मार्केट में मिलनी चाहिए। ये जो मतलब इनको अपना यहाँ प्रिंसिपल के पास एक सैंपल रखना पड़ता है कि आप ये सैंपल है, आप यहाँ मतलब जाके किसी भी जगह आप ये यूनिफॉर्म ले सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, अफसोस का मुकाम है, यहाँ पे पेरेंट्स भी उतनी जहमत नहीं करते हैं। वो भी सोचते हैं चलो मन मोटा मिल गया, हमें क्या मजबूरी है, अब एक ही जगह मिल गया तो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट भी जिम्मेवार हैं। तो यही वजह है कि मोनोपोली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि ये बिल्कुल इलीगल है, इसमें डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन और बाकी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, मतलब लीगल मेट्रोलॉजी है, बाकी भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, वो भी इस पर काम कर सकती है। वो तो उनके पास भी ये पावर्स है, वो इस चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम वही है कि मतलब अशर लोगों तो खली पूंजी होता है, 60 रुपये मुआवजा, उसके बाद हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि जितने भी और भी मतलब माशरे के अंदर जो भी हो रहा है, मतलब कोई उस चीज़ को देख नहीं रहा है। तो इसी वजह से बार बार ये लोग इतनी वायलेशन ज़्यादा कर रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं पेरेंट्स को, नहीं जी आपने यहीं से लाना है, बुक अगर यहाँ से नहीं लाओगे तो वो बुक हम एक्सेप्ट। इवन कि हद यहाँ तक हुई है, बुक्स के ऊपर लोगो लगाते हैं स्कूल का, बुक सेलर ये यूनिफॉर्म वाले स्कूल का लोगो लगाते हैं। ये हद हो गई, यानी कि ये बिल्कुल इलीगल है, वो लोगो लगा ही नहीं सकते हैं। तो नाज़रीन, मोटी मोटी बातें जो आपने सुनी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो भी पेरेंट किसी कन्फ्यूजन का शिकार हो चुका हो, जिससे ये मालूम नहीं है मुझे कितनी फ़ी अदा करनी है, या बस फ़ी कितनी भरनी है, या फिर एनुअल चार्जेस कितने भरने हैं। कुर्शी साहब का यही कहना कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी की जो वेबसाइट है, इन्होंने बता दिया कि किस वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको हर स्कूल की इंडिविजुअली, हर स्कूल की अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस स्कूल में कितना फ़ी भरना है या एनुअल चार्जेस कितने भरने हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो पेरेंट्स को कन्फ्यूजन दूर कर सकती है। बाकी कुछ खामियां यहाँ की सरकार में भी है। स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर साहब जो है, अक्सर बेशतर ये शिकायत रहती है कि पेरेंट्स की वहाँ पे सुनी नहीं जाती। और जो आपको मालूम है कि पिछली बार वाज़ेह तौर पे बताया गया था कि आप स्कूल किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि कहाँ से यूनिफॉर्म उठानी है या स्कूल से यूनिफॉर्म उठानी है, स्कूल मजबूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई स्कूल में यूनिफॉर्म और बुक्स फराहम किए जा रहे हैं और या मखसूस दुकानों पे कहा जाता है। यहाँ पे मैं बता दूँ, ये लोग अपने एसी रूम्स के अंदर आर्डर निकालते हैं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने इस रिगार्डिंग में ये नहीं कहूँगा कि आर्डर नहीं निकला, आर्डर निकाला कि कोई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं भेज सकता है और कोई स्कूल अपने स्कूल प्रेमाइस में बुक्स नहीं भेज सकता। आर्डर निकल चुका है इस रिगार्डिंग, लेकिन ऑन द ग्राउंड क्या इम्प्लीमेंट हो चुका है, क्या इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ उस पर काम कर रही है, वो कहीं नहीं दिख रहा। देखिए एसी रूम के अंदर एक आर्डर निकालना ये एक छोटी सी बात है, ये कोई मसला नहीं है। मसला है ऑन द ग्राउंड इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, और वो नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो वक्तन फ़वक्तन मीडिया पे आती है और वो कहती है कि हम नहीं मानते हैं फ़ी फिक्सेशन कमेटी को। ऐसी धमकियों से पेरेंट्स को डरना नहीं चाहिए, बल्कि जो फ़ी फिक्सेशन कमेटी तय करेगी वही होगा। इन लोगों ने कोर्ट में जाने की कोशिश भी की, लेकिन कोर्ट से भी यही अहकाम सादिर हुए कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी ही फाइनली जो डिसीजन है वो लेगी। ऐसे में पेरेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है। जय साहब, मैं एक चीज़ बताऊंगा, ये बार बार कह रहे हैं कि हम फी फिक्सेशन कमेटी को नहीं मानते, वो नहीं मानते। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे फी फिक्सेशन एंड रेगुलेटरी कमेटी बनी है, मेरे पास उसके भी वो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, मेरे पास है वो पेपर। जो ये फी फिक्सेशन रेगुलेटरी कमेटी है, ये तकरीबन इंडिया के सभी स्टेट्स में है फी रेगुलेटरी कमेटी जिसको कहते हैं। और उसमें इवन कि ये तक कहा गया है कि जब फी रेगुलेट करना होता है उसमें पेरेंट्स की भी कंसेंट होनी चाहिए। इवन
तो ये फी रेगुलेटरी कमेटी खाली सिर्फ JNK के लिए नहीं बनी है। इवन कि परसों ये लोग बात कर रहे थे कि गुजरात मॉडल एजुकेशन एक्ट यहाँ पे लाई है। जब हमने देखा, हमने पढ़ा, बाज़ाब्ता उसको रीड किया गुजरात एजुकेशन एक्ट जो है, तो यहाँ पर अगर कहीं कहीं तो हमारे जो जम्मू कश्मीर एजुकेशन एक्ट है 2002, उसमें तो मुझे लग रहा है कहीं कहीं इसमें वो कहते हैं कि गैप है, थोड़ी बचने की सूरत। जो गुजरात एजुकेशन मॉडल एक्ट है तो उसमें तो कहीं मतलब प्राइवेट स्कूल को कोई छूट ही नहीं है। तो कम से कम इन चीज़ों को ध्यान में रख लीजिए। हम हमेशा कोई बात कहने से पहले हर चीज़ को नोट्स कीजिए, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर हर एक जगह एजुकेशन रेगुलेटरी कमिटीज़ होती है। फी जो फिक्स करती है, ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स है कि जो प्राइवेट स्कूल है ये क्या कहते हैं, ये मतलब कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। तो इसी वजह से फी रेगुलेटरी कमेटी इन एवरी स्टेट में बनी हुई है। तो यही वजह है कि हमारे स्टेट में भी बनी हुई है। तो यही वजह है कि फी मतलब आज फिक्स हो रहे हैं। तो इनको आस्ते आस्ते इनकी जो दुकान की शटर हो वो आस्ते आस्ते नीचे आ रही है, पिछले 2-3 सालों से नीचे आ रही। तो ये चिंता इनको खाई जा रही। देखिए मुझे बताइए, इसमें भी सारे स्कूल में नहीं कहूँगा, इसमें कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो इन ऑर्डर्स को बाज़ाब्ता इम्प्लीमेंट करते हैं, जो बाज़ाब्ता एनुअल चार्जेस उसी ऑर्डर पे लेते हैं, जो फी फिक्सेशन कमेटी है ट्यूशन फीस उसी पे लेते हैं। ऐसे भी स्कूल है, हमारे पास प्रूफ है कि जो बाज़ाब्ता सभी ऑर्डर इम्प्लीमेंट करते हैं, एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लेते। लेकिन ये कुछ ब्लैक शिप्स हैं सोसाइटी के अंदर जो सारे स्कूलों को इसमें धकेल रहे हैं। सारे स्कूल तो ऐसा है नहीं, कुछ लोग हैं, कुछ अलाइड स्कूल है, बिजनेस स्कूल है जो सिर्फ बिजनेस जानते हैं, उनको तो एजुकेशन से कोई मतलब है नहीं। मुझे एक चीज़ बताइए, एक मैं सिंपल क्वेश्चन करूँगा। पिछले 4 साल से जब से प्राइवेट स्कूल वालों ने बात करी, चाहे मीडिया के सामने बात करी, चाहे किसी फोरम पे बात करी, आज तक जब भी इन्होंने बात करी या तो फीस के बारे में, या तो यूनिफॉर्म के बारे में, या तो एनुअल चार्जेस के बारे में, या तो ट्रांसपोर्ट फीस के बारे में, आज तक इन्होंने कब बात करी कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी एजुकेशन? क्या इन्होंने कभी बात करी? क्या कोई ऐसा सेमिनार किया कि क्वालिटी एजुकेशन को कैसे हम इम्प्रूव करेंगे? हम बच्चों को आगे जो हमारे जो बड़े एग्जाम्स हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं, जो नेशनलाइज पे अब सारे टेस्ट होने जा रहे हैं, तो क्या हमारे बच्चे कैसे कम्पिटेट करेंगे वहाँ पे? तो इस पर कभी बात हुई? क्या इस पर कभी बहस हुआ? तो ये चीज़ें मतलब असल मकसद है एजुकेशन को आगे बढ़ाना। तो इन चीज़ों पे भी बात करो ना। आप खाली सुबह ट्रांसपोर्ट, शाम एनुअल चार्जेस, सुबह फीस, तो इसी चीज़ पे आप बात करते हो सुबह शाम सुबह शाम। आखिरकार इस पर आप कब बात करोगे कि एजुकेशन को हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? 4 साल के अंदर जो हमारी एजुकेशन खस्ता हो चुकी है, 4 साल के अंदर हमारे बच्चे जो खस्ता हो चुके हैं, उन बच्चों को इम्प्रोवाइज कैसे करेंगे? तो खुर्शीद साहब की बात सही है कि उस पर बात नहीं की जाती है। हम आपको ये भी बता दें कि जब कोर्ट ने इन्हें फी फिक्सेशन कमेटी के सामने फिर दोबारा भेज दिया, तो इनका कहना है कि हम फी फिक्सेशन कमेटी को नहीं मानते। जो लोग सरकार की तश्कील करदा फी फिक्सेशन कमेटी को मानने से इनकार करते हैं, जब पेरेंट्स एसोसिएशन अपनी बात आवाम तक पहुंचाती है, तो इन लोगों के कहते हैं कि ये हम इनको जानते नहीं, ये कौन है। तो जो सच है वो हमेशा कड़वा लगता है। पर एक चीज़ मैं बताऊंगा, चाहे कोई कुछ भी बोले ये कौन है क्या है, लेकिन आज मैं आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। हमारी जो पेरेंट एसोसिएशन है ये बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड है अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो हमारे पास बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन है, तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन कॉपी यही तो पड़ी है। ये इस बात की अलामत है, जब फी फिक्सेशन कमेटी कोई भी डिसीजन लेना चाहती है तब पेरेंट्स एसोसिएशन को पहले बुलाती है। इवन कि हमें गवर्नमेंट के जितने भी आर्डर्स अब आ रहे हैं उसमें पेरेंट एसोसिएशन को बाज़ाब्ता कॉपी आती है और पेरेंट एसोसिएशन को बाज़ाब्ता ऑन बोर्ड लिया जाता है। जो फी रेगुलेटरी कमेटी है वहाँ पे भी जितने भी डिसीजन लेते हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे बस फीस या मतलब एनुअल चार्जेस का, जो भी डिसीजन होते हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन, क्योंकि हम इस समय पूरे JNK को बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हर एक डिस्ट्रिक्ट से है। तो इंशाल्लाह हम हमेशा पेरेंट्स की बात करते रहेंगे, और हम किसी की वो जो धमकियाँ होती हैं, हम धमकियों से डरने वाले, क्योंकि हम सोसाइटी के लिए काम करें और सोसाइटी के लिए ही करेंगे। कुछ अनासर ऐसे भी होते हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। हमने वाज़ह कर दिया कि हम भी वक्तन फ़वक्तन मैं प्रोग्राम करता हूँ प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन से, हमेशा मैं इनके साथ प्रोग्राम करता हूँ, और पब्लिक तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाना लाजमी समझता हूँ कि जिसकी अशद ज़रूरत होती है पब्लिक को जानने की। आप इस बात पे मुतमईन रहिए, जो भी खुर्शीद साहब ने कहा, एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस
और इन्हें पता है कि इनके इख्तियारात कितने हैं, उन इख्तियारात में ही ये बात करते हैं। किसी की मुखालफत हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब आपने इसको महज एक बिज़नेस खड़ा कर दिया कि आपकी निगाहों में ये एक बिज़नेस है, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, लोगों से पैसा बटोरना चाहते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये हमारा हाँ, ये हमने तय कर लिया है कि ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होगा। हम खुर्शीद साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। फाइनली यही कहा खुर्शीद साहब ने। खुर्शीद साहब एक बार हम जो वेबसाइट है फ़ी फिक्सेशन कमेटी की, वो बता दीजिए कि वेबसाइट क्या है, ताकि कन्फ्यूजन का शिकार ना हो जाए हमारे पेरेंट्स। वेबसाइट जो है वो www.jkffc.in, तो आप उस पर जाके अपने स्कूल का नाम डाल सकते हैं, अपना वहाँ पे जो आपका ट्यूशन फी फिक्स हुआ है वो देख सकते हैं, जो आपका एनुअल चार्जेस फिक्स हुआ है वो देख सकते हैं। और इवन कि आप अगर आप चाहते हैं अपने स्कूल में जाइए, आप उनसे ये कह सकते हैं कि आप हमें दिखाइए आर्डर कि हमारी फ़ी कितनी फ़िक्स हुई है, हम उसी हिसाब से भरेंगे, क्योंकि उनके पास भी ये आर्डर्स पहले ही आ चुके होते हैं। अगर नहीं मानते तो वो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, या मतलब वो डायरेक्ट फ़ी फिक्सेशन कमेटी के पास भी रब्ता कर सकते हैं। तो हम तवक्का करते हैं कि सभी पेरेंट्स ने सुना होगा कि कहाँ पे आपने जाना है, और कन्फ्यूजन जो है वो आपको दूर होगा। हम शुक्रिया करेंगे खुर्शीद साहब का, जो वक्तन फ़वक्तन हमारे पेरेंट्स का साथ निभाते हैं। ये हमारी खुशफहमी है कि आप तक इस किस्म की इंफॉर्मेशन पहुँचती है। खुर्शीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।